बेटा बात करें ना अगर कि मेथड, ठीक है, मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो कोई नहीं, देखो बेटा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड है? तीन मेथड है, ठीक है। जिसमें से पहला मेथड क्या है? फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड, तो फैक्टराइजेशन मेथड में तुम लोगों को समझा चुका हूं, ये भी हो गया। रही बात नंबर 2, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी मैं आपको समझा दिया है, अब हालांकि एग्जाम में नहीं आ रहा है, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो आज बात करेंगे इसके बेटा। तो बेटा अगर आप बात करें, अगर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की, अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला निकलता है कैसे बेटा? बेटा आप लोग जानते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू में 0, क्या चीज है ये? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब अगर हम इसमें ना, अगर हम इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac को निकालते हैं, अगर मान लो मैंने क्या किया, बी स्क्वायर माइनस 4ac को सोल्व किया, सर बी क्या है? जो एक्स के साथ आता है तो बी होता है, ए जो एक्स स्क्वायर के साथ आता है, सी जो कांस्टेंट है। तो अगर आप बी स्क्वायर माइनस 4ac को सोल्व करोगे तो कुछ ना कुछ नंबर आएगा, चाहे वो 0 आए, चाहे वो पॉजिटिव का नंबर आए, चाहे वो नेगेटिव का आए, कोई ना कोई नंबर ही आएगा। अच्छा, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को एक नाम दिया गया है, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म कहा जाता है। तो ऐसे ही बी स्क्वायर माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनेंट्स ऑफ रूट्स, है ना, डिस्क्रिमिनेंट्स ऑफ रूट्स कहा जाता है। हिंदी में कोई हिंदी मीडियम का बच्चा है नहीं है ना, हिंदी में इसको मूलों का, लिख देता हूं मैं, विविक्तीकरण, मूलों का विविक्तीकरण, जो भी जरा लिख लेना, इंग्लिश में थोड़ा सही नहीं आता हिंदी लिखना, पर देख लेना इसको ना, मूलों का विविक्तीकरण इसको कहा जाता है बेटा। अब ये ना सबसे पहले सवाल यहाँ से ना एग्जाम में एक नंबर का सवाल आया हुआ है कि आपको सीधे पूछ देगा, व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट्स ऑफ रूट्स। अब बच्चे ने पढ़ा तो होता है, उसको याद नहीं आता, पर अब दिमाग में बैठा दो सही से कि डिस्क्रिमिनेंट्स ऑफ रूट का मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। कभी सीधा पूछ देगा व्हाट इज द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ रूट्स, सीधा लिख दो बी स्क्वायर माइनस 4ac, खत्म, एक नंबर पक्का हो जाएगा आपका। अच्छा, अब ये बात करते हैं, अब बात करते हैं आगे बेटा। हमारे पास जो कुछ बेसिक चीजें हैं, सबसे पहले बात करते हैं नेचर ऑफ रूट्स की, बात करते हैं नेचर ऑफ रूट्स की, नेचर ऑफ रूट्स की। हिंदी में इसको बोलेंगे, हिंदी इसको बोलेंगे मूलों की प्रकृति, है ना, मूलों की प्रकृति यानी नेचुरल रूट्स कैसा है, ठीक है। अच्छा देखो बेटा, मैं बात कर रहा हूं नंबर एक बेटा, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। देखो बेटा, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac को सोल्व करने के बाद, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac को सोल्व करने के बाद कोई पॉजिटिव का नंबर आता है,
बी स्क्वायर माइनस 4ac किससे बड़ा है? 0 से बड़ा है। भाई कोई नंबर अगर 0 से बड़ा है इसका मतलब क्या है? पॉजिटिव है ना। अब 0 से बड़े जो नंबर 0 से बड़ा है इसका मतलब क्या है? पॉजिटिव है। तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा आया, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, it means there will be two अब बुक में इसको डिस्टिंक्ट बोला गया है, मैं इसको बोलूंगा डिफरेंट, तो डिस्टिंक्ट हमें पढ़ना आता नहीं है, इसको पढ़ेंगे डिफरेंट। तो देयर विल बी 2 डिफरेंट रियल रूट्स। सर क्या मतलब इसका? उस पर जब सवाल करेंगे तब इसको पूरा समझाएंगे। सर अगर मेरे पास मान लो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, कोई सभी, जैसे मैंने बोला 2 स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6, ये मान लो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे पास, और मुझे बोला गया इसको सोल्व करो। तो अगर ये b है, ये a है, ये c है, तो अगर इसको सोल्व करने पर अगर पहले इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे ना, तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पॉजिटिव आती है, यानी 0 से बड़ा आता है, 1 आए, 2 आए, 3 आए, 5/2 आए, कुछ भी आए, तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac को सोल्व करने पर 0 से बड़ा आए, इसका मतलब इट मीन्स देयर विल बी 2 डिफरेंट रियल रूट, यानी कि 2 अलग अलग रियल रूट होंगे। तो सर क्या मतलब इसका? अरे भाई जो x की वैल्यू आएगी ना, इसका मतलब x की 2 वैल्यू निकलेगी। तो तुम बोलो सर वो तो हमें पता है, वो तो हम पहले ही पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x की 2 वैल्यू निकालनी है, पर ये कह रहा है x की 2 वैल्यू आएगी पर दोनों अलग अलग आएगी। दोनों क्या आएगी? अलग अलग। कभी कभी सेम वैल्यू तो आती है, कभी कभी दो सेम आंसर निकलते हैं, पर कह रहा है इसकी x की वैल्यू पक्का निकलेगी, पर निकलेंगे डिफरेंट। अच्छा यहाँ एक चीज लिखा है रियल रूट। अब रियल मतलब क्या होता है भाई? रियल मतलब रियल नंबर, और रियल नंबर मतलब रियल नंबर में सारे नंबर आते हैं। अब रैशनल नंबर भी आते हैं और इरेशनल भी आते हैं। अरे रियल में सारे नंबर भाई, तो सर पे रियल तो ये हो गया। अनरियल क्या है? देखो भाई, जो चीज रियल नहीं है वो अनरियल मान के चलो, अनरियल कोई होता नहीं वैसे, पर भैया मान लो चलो रियल तो पता है हमें, तो मान लो हम ऐसा क्या चीज जिसको हम रियल नहीं बोलेंगे? भाई देख, तो रूट 5 सुना है, रूट 5 कुछ वैल्यू होती है, ये रियल नंबर है। और आपने पढ़ा ना, सारे रैशनल नंबर भी रियल नंबर होते हैं और इरेशनल नंबर भी रियल नंबर। अब जो रैशनल नंबर है, अगर सारे के सारे रैशनल नंबर रियल नंबर है, तो फिर बाकी जो सब कुछ बचा, इंटीजर, फिंटीजर, ऑड नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, तो वो भी रियल नंबर होंगे, क्योंकि सारे के सारे जो नंबर है ना, रियल नंबर के नीचे जितने भी नंबर आते हैं, मतलब जो रैशनल तुम्हें बताया हुआ ना, ये था रैशनल नंबर, और इसके अंदर बहुत सारे नंबर आते हैं, इंटीजर, नेचुरल नंबर, होल नंबर। तो अगर इनका बाप रैशनल नंबर, इनके पापा अगर वो रियल नंबर है, तो बाकी भी क्या होंगे? सब रियल नंबर ही। और इरेशनल नंबर भी, भैया इरेशनल नंबर क्या है? रूट 5 इरेशनल नंबर है, रूट 4 रैशनल है, तो जितने भी नंबर हैं ये सारे रियल नंबर हैं। तो सर ऐसा कौन सा चीज है जो रियल नहीं है? भाई अगर मैं रूट 5 के अंदर माइनस लिख दूं, ये रियल नंबर नहीं है, ये रियल नंबर नहीं है। हाँ मतलब ये रियल नंबर, ये रियल नंबर नहीं है। तो सर ये ना कॉम्प्लेक्स नंबर है, फिर इसको हाँ है ना, ये मिलाकर कॉम्प्लेक्स नंबर बनाते हैं कुछ। इसको मैं सीधा कॉम्प्लेक्स नहीं बोलूंगा, ये कॉम्प्लेक्स में दोनों आते हैं। ये है इमेजिनरी नंबर, मतलब ये रियल नंबर नहीं है। अरे रूट के अंदर माइनस नहीं आ सकता कभी रूट के अंदर माइनस नहीं आ सकता, ध्यान रखना, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे 11वीं में हम। ये इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। तो सर कहना क्या चाह रहे हो? अरे भैया अगर 20 स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी आएगी ना, तो हमारे क्या होंगे? x की 2 अलग अलग वैल्यू निकलेगी, ठीक है जी। अच्छा नंबर 2, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac को सोल्व करने पर 0 आ जाए, क्या आ जाए? 0। अगर मान लो बी स्क्वायर माइनस 4ac को सोल्व करने में 0 आ जाए,
जीरो आ जाता है, जीरो आ जाता है, तो इट मीन्स देयर विल बी टू, हाँ, टू इक्वल रूट्स, टू इक्वल रियल रूट्स, दो इक्वल रियल रूट निकलेंगे। मतलब x की वैल्यू आएगी वो भी दो पर सेम, दो x के दो वैल्यू निकलेगी और वो भी क्या निकलेगी, सेम। तीसरा, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर है, जीरो के, छोटा छोटा छोटा, अगर एक छोटा है मतलब नेगेटिव है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac को सोल्व करने में कोई नेगेटिव नंबर आता है तो इसका मतलब इट मीन्स देयर विल बी नो रियल रूट्स। यानी सर कहना क्या चाहते हो, मतलब x की, मतलब हम उस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते, उस क्वेश्चन में हम x की वैल्यू नहीं निकाल सकते, निकाल तो सकते हैं पर वो फिर ऐसी आएगी, रूट के अंदर -5, रूट के अंदर -3, रूट के अंदर -4, ऐसे आएगा वो। तो ऐसा कुछ ये फायदा नहीं होता। तो रियल रूट यानी कि उस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे नहीं, वहीं छोड़ देंगे। अगर जीरो आ गया तो नहीं हो, हम लिखेंगे नहीं सर हम तो नहीं कर सकते, आप कर सकते हो, कर लो, ठीक है जी, ये हो जाएगा। अब जो तीसरा पॉइंट इसका बहुत ही महत्वपूर्ण, इस चैप्टर का जो बेसिक है वो ये है बेटा, ये हमारे पास कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है उस पर आते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है सर, जब बात करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की, तो सर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है क्या, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की बात करें तो सर कुछ नहीं है, सीधे, क्योंकि जहां पर ध्यान देखना, जहां पर हम x की वैल्यू कब निकाल सकते हैं, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो, जीरो से बड़ा, और जब बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर हो, जीरो के, तब ये हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसमें तो x की वैल्यू निकलेगी नहीं। तो ये तो हमने अभी पता किया है कि भाई x की वैल्यू कैसे आएगी, सेम आएगी या अलग अलग, अभी निकालिए, निकालना तो बाकी है भाई। तो क्या है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ये एक फॉर्मूला है क्या, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सर x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस अपॉन में 2a। इसके लिए मैं अगली क्लास में एक दिन डेरिवेशन बता दूंगा मैं इसका, ठीक है, ये कैसे की फॉर्मूला बना कैसे, ये आया कैसे, ठीक है। अभी फिलहाल मैं सिंपल चाहता हूँ कि ताकि हमें मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्मूले वाले मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करना आ जाए हमें, ठीक है। तो ये इसका बेसिक था। तो बेसिक क्या है इसमें बस तीन चीजें ध्यान देनी है। एक सर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट्स ऑफ रूट्स। अब अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो से बड़ा है तो रूट्स कैसे होंगे, टू डिफरेंट। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो के बराबर आए तो टू इक्वल रियल रूट्स, और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो से छोटा है तो नो रियल रूट्स। और सर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट अपॉन में 2a, ये हमें याद रखना है। और बाकी मैं काम करता हूँ, एक क्वेश्चन, चलो इसके दो चार क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है। हाँ 4.4 इसमें ये बताया गया बाबू, क्या बोला गया, देखो वो देखो बेटा, कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कहता कि हमें जो नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए गए हैं उसमें रूट्स का क्या बताओ, नेचर, कि रूट्स कैसे हैं पहले बताना है। और कह रहे इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, पहले तो ये बताना रूट कैसे निकलेंगे, है ना, भाई रियल होंगे या इक्वल होंगे या निकलेंगे नहीं। और कह रहा अगर पॉसिबल है तो उनको निकाल कर दिखाओ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5।
2x² माइनस 3x प्लस 5, देख लो रे, 2x² माइनस 3x प्लस 5। हाँ भाई ये तो सबसे पहले अब एग्जाम में कैसे करना है भाई शुभम जी, देखिए एग्जाम में कैसे करना है। सबसे पहले लिखो ए कौन है जो x² के साथ, a कितना है 2, उसके बाद लिखना है b क्या है -3, और c क्या है 5, a है 2, b है -3 और c है 5। क्यों भाई ये आ गया ना, ठीक है। फिर निकालना है b² माइनस 4ac। बेटा b क्या है -3, इसका स्क्वायर -4, a क्या है 2, c क्या है 5, बेटा -3 का स्क्वायर 9, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, 40 ना, कितना आएगा माइनस का -31, आगे नहीं आएगा भाई, ये आया -31, ठीक है। चलिए सर, ये जो b² माइनस 4ac को सोल्व करने पे आया है, ये पॉजिटिव है निगेटिव है, निगेटिव है। और जब भी b² माइनस 4ac निगेटिव होता है यानी 0 से छोटा होता है, तो क्या वहां पर रूट्स निकलेंगे? मतलब रियल रूट्स नहीं निकलेंगे, रियल रूट्स नहीं निकलेंगे। तो यहां लिखना पड़ेगा एग्जाम में बाबू ऐसे, हियर b² माइनस 4ac लेस देन 0, देयर विल बी नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, कोई भी रियल रूट नहीं निकलेंगे। तो इसका ये आपका पहला प्रश्न, पहले का पहला प्रश्न हो चुका है, देख लो रे। उसके बाद इसका मैं ना सेकंड करा रहा हूँ, तो पहले थर्ड पे आता हूँ मैं। इसी का थर्ड पार्ट, फर्स्ट का थर्ड पार्ट क्या बोलेगा बेटा बता? हाँ हाँ, इक्वल टू में 0, ये गेट कर लो। तो सबसे पहले a लिखो, x² का साथ a, तो a क्या है यहाँ पर 2, उसके बाद b क्या यहाँ पर -6, उसके बाद c यहाँ पर 3, c यहाँ पर क्या है 3 है, ठीक है भाई। चलिए सर आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो बढ़ते हैं भाई, बढ़ रहे हम तो पहले क्या लगा लेंगे b² माइनस 4ac, b क्या सर -6 का स्क्वायर -4, a क्या है 2, c क्या है 3, -6 का स्क्वायर क्या होगा -4 2 जा 8 3 जा 24, माइनस करो 12 क्या 0 के बराबर है? 0 से बड़ा है, तो यहाँ b² माइनस 4ac 0 से, तो भाई आपको लिखना पड़ेगा। अब पहले इसके बारे में बताओ, तो यहां पर क्या होंगे? देयर विल बी टू डिफरेंट रियल रूट्स, टू डिफरेंट रियल रूट्स, दो अलग अलग रूट्स निकलने वाले हैं, कहा समझे कि भाई है ना। अब रूट्स निकल रहे हैं ना, तो उसने कहा निकलने तो निकाल के दिखाओ भाई। अब यहां लिखना पड़ेगा बाय यूजिंग हाँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और हमें पता है कि सर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x बराबर -b प्लस माइनस b² माइनस 0.28। अब मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूँ बेटा, एक काम कर लो कि ना कि देखो -b प्लस, तो एक बार सिर्फ लिखो प्लस, एक बार लिखो प्लस के साथ, और एक बार लिखो सिर्फ माइनस के साथ।
ठीक है सर, माइनस बेटा बी क्या है, बी क्या है, -6 सर, बी देखो सर, बी -6 था, बी स्क्वायर -4ac। अब अगर ना देखो, अब अगर आप बी की जगह 2 -6 डालोगे और ए की जगह 2 डालोगे, सी की जगह 3 डालोगे, तो अब हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि इसको हम पहले ही निकाल चुके हैं ना, बी स्क्वायर -4ac हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये 12 आया ना, और बी स्क्वायर माइनस ये पूरा बी स्क्वायर -4ac तो है, तो बी स्क्वायर -4ac की वैल्यू क्या है, 12 ये बेटा 2, और ए क्या है, ए 2 है। सेम चीज यहाँ करना, बस सेम चीज यहाँ करना है, माइनस ऐसे आता है, और बी क्या माइनस का 6, और ये माइनस, और बी स्क्वायर -4ac क्या है 12, नीचे 2a 2, और ए क्या दिया हुआ 2 दिया बेटा। अच्छा बेटा माइनस माइनस प्लस, अब बेटा देखो √12 मैं साइड में कर देता हूँ, √12 का मतलब देखो भाई √12 है, तो √12 का फैक्टराइज करोगे तो 2 × 3, अब इसका पेयर बन गया 2 बाहर, 2√3, तो मैं सीधे √12 की जगह 2√3 लिख रहा हूँ, √12 की जगह 2√3 लिख दो रे, 2√3, और इसको नीचे 2 × 2, यहाँ भी माइनस माइनस प्लस, यहाँ भी 2√3, और ये बेटा इसमें भी 2 का डिवाइड जाएगा, यहाँ भी 2 का डिवाइड जाएगा, मतलब इसमें भी 2 का डिवाइड जाएगा, इसमें भी और इसमें भी, इन सब में 2 का डिवाइड जाएगा रे, तो 2 का डिवाइड कितनी बार जाएगा 3 बार। अरे एक्चुअली ना, अरे यार नहीं तो 2 कॉमन ले लो भाई, अगर ऐसे लग रहा तो मैं यहाँ पर इस, या तो जो मैं बोल रहा हूँ वैसे करो, नहीं तो ऊपर 2 कॉमन ले लो, बाद में कट जाना है, तो 2 का डिवाइड इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, यहाँ भी जा रहा है, तो 2 3 = 6, यहाँ से 2 गायब हो जाएगा 3, और यहाँ से 2 का डिवाइड 2 भी गायब हो जाएगा ना, और एक 2 यहाँ से कट जाएगा, एक यहाँ से, एक यहाँ से, नीचे एक 2 बचेगा। सेम यहाँ पर ये सेम ही तो है, और बीच में क्या है माइनस, कुछ नहीं करना, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ से 2 गायब हो जाएगा, और यहाँ पर एक ही 2 बचेगा, तो यहाँ पर x की 2 वैल्यू आ चुकी है, एक वैल्यू ये आई 3 + √3/2, और एक वैल्यू 3 - √3/2, तो आपको प्रॉपर तरीके से एग्जाम ऐसे लिखना है, हेंस 3 + √3/2 एंड 3 - √3/2 आर 2 डिफरेंट रियल रूट्स सर। हो गए, ये लिखना पड़ेगा आपने, हो गया, बोलो भाई बोलो, 3x² -4 +4 ये हमारे पास है, = 0। अब देखते इसको देखते हैं बेटा, a यहाँ पर क्या है 3, b क्या है 4√3, c क्या है 4, a भी है, b भी है, c भी है, ठीक है जी। अब हमें क्या निकालना है इसमें, वो ये चेक करना है कि इसके रूट पॉसिबल है या नहीं, है ना। हमें निकालना है b² -4ac। हाँ मैं एक चीज लिखना भूल गया, इसको d भी बोलते हैं, d, इसको बताना भूल गया, इसको d भी बोलते हैं, कैपिटल D। b² -4ac को दिखाते हैं d से, यानी डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, इसको d भी बोलते हैं, कभी ध्यान दें कोई आगे वर्ड d, यहाँ पर d क्या है, इसको लिखते हैं हम d से भी, ठीक है। तो b हमारे पास ये है 4√3 इसका स्क्वायर -4ac, 4a, a मतलब 3, c मतलब 4, माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही आएगा, और 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, और √3 का स्क्वायर 3 ही होगा, रूट का नंबर स्क्वायर वही नंबर आता है, -4 3 दक्ष जी यहाँ देखो, तो आप नीचे देख रहे हो, कुछ किराए का 100 करना होता है
हैं, ये नीचे दिख रहा हूँ यार, हैं 4 3 जा 12, 12 4 जा 48, 16 3 जा 48 माइनस 48 जीरो। तो सर बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आया? जीरो। इसके रूट कैसे होंगे? इक्वल। देयर विल बी 2 इक्वल रियल रूट्स, 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे, रूट्स होंगे पर 2 होंगे, वो भी इक्वल, 2 इक्वल रियल रूट्स। समझे आलोक जी? चलिए ये हो गया। अब इसको आगे करते हैं। अब एक्स की वैल्यू निकालनी है तो लिख दो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अगर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करें, तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये हमारे पास है क्यों आलोक साहब? अच्छा, अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। देखो बेटा, एक्चुअली क्या है ना, देखो आपको पता है, क्योंकि जब क्वेश्चन एग्जाम में सवाल आए ना, तो आपको टाइम बचाना है, तो ये लिख दो, लिखना जरूरी है। अभी जो बी स्क्वायर माइनस 4ac ना, जब इक्वल रूट आते हैं, जब 2 इक्वल रियल रूट आते हैं ना, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आता है? जीरो। तो ये पूरा तो क्या हो जाएगा? ये जीरो जाना है। तो मैं ये कह रहा हूं ना, जब भी एग्जाम पर इक्वल रूट निकले ना, इसको लिखो और अगले स्टेप में टाइम पास मत करो, सीधा माइनस बी की वैल्यू क्या है, सीधा ऐसे लिख दो, माइनस बी 2a, बस खत्म। सर ये कहां गया? अरे बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह क्या डालोगे? जीरो। तो पूरा जीरो होना है, बस। सर हो गया सवाल। देख बी क्या है? माइनस 4 रूट 3। तो ए क्या है? 3। तो माइनस माइनस प्लस, और 2 3 जा, सो 2 2 जा, क्या हो जाएगा? 2 रूट 3 हो गया। गुरु यू कैन, पर फिर नीचे रूट आ जाएगा दोबारा, फिर बोले सर रूट का करने के लिए वो करेंगे, दोबारा वही आ जाएगा। समझे? इतना में छोड़ लो, और तुम अगर काटना चाहो तो फिर नीचे रूट आएगा, बात हुई है। तो ये आ गया सर। ये ऐसे तब करना है जब 2 इक्वल रियल रूट आ रहे हैं, तो ये लिख देना, उसके बाद सीधे ये लिख देना। अब यहां लिख देना हैंस 2 रियल रूट्स आर, इसको 2 बार लिखो, एंड 2 रूट 3/3। मैंने क्या बोला? जो भी बोला वही होगा। अब दिखा दो, अब नहीं तो इसको करके दिखाओ 2 पार्ट्स में। मैं टाइम बचाने के लिए बोल दिया, ये लिख दिया आपने ना, बहुत है भाई, लिख दिया आपने और खत्म। क्योंकि इसकी वैल्यू तो पूरा जीरो आनी है ना। अब ये तो जीरो आ गया भाई, ये बंदा जीरो, चाहे माइनस का जीरो चाहे प्लस का जीरो है, तो जीरो ही। अरे सांप है ना, सांप, चाहे उसको दूध पिलाओ चाहे उसको मारो, रहेगा तो सांप ही। हाँ जी आलोक जी। भैया मारने के